मोइन का रुख करते हैं, कुछ अपडेट है मोइन के पास। मोइन, क्या हालचाल, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त उमेश पाल जी के घर पर मौजूद हैं। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि सामने लगी हुई है और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मायावती ने अभी जो बात कही है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को हम मेयर का टिकट नहीं देंगे। परिवार के लोगों ने इस बात के लिए मायावती को धन्यवाद दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी कर रहे हैं कि अतीक अहमद की पत्नी, जिसके खिलाफ नामजद FIR दर्ज है, वो इस पूरे मामले में उनको बचाव क्यों कर रही है, उनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा रहा है। तो हमारे साथ उमेश पाल जी की पत्नी जया पाल हैं, माता जी शांति पाल जी हैं। हम इन लोगों से जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अब से कुछ देर पहले आपने ABP गंगा से बातचीत की थी, मायावती जी से अपील की थी कि वो जो है उनको अतीक अहमद के परिवार को टिकट ना दें। अब उन्होंने आपकी बात को सुन लिया है, उन्होंने कह दिया है कि हम टिकट नहीं देंगे। क्या प्रतिक्रिया आप लोग? पहले तो मैं बहन जी का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगी कि जो है बहन जी, मेरी बात को एक बार आप और ध्यान दीजिएगा कि जो सदस्य आपसे टिकट मांग रहे हैं उन्हें आप उनको टिकट तो दीजिएगा ही नहीं, और दूसरा उनको अपने जो है दायित्व से उनको ख़त्म कर दीजिए। कम से कम उन्हें पार्टी से भी निकाला जा सके। आप ऐसा काम कीजिए कि कम से कम इस समाज के लोगों पे अच्छा मैसेज जाए, ना कि बुरा मैसेज जाए कि हाँ वो पार्टी में रह करके फिर से कुछ भी हो सकता है, चुनाव लड़ा सकते। तो आप पार्टी से भी उनको बाहर कीजिए। मतलब आपका कहना है कि जो मायावती की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक उन्हें नहीं निकाला जाएगा, तो जांच पूरी होने तक उन्हें कम से कम पार्टी से सदस्यता से निलंबित कर दें, और अगर वो बेगुनाह पाई जाती हैं तब फिर ले लें वो जो। अभी तक आपने उमेश पाल हत्याकांड में देखा ही है कि इससे बड़ा सबूत क्या है। आदमी है, बेटा है, देवर है, भौजाई भी आ गई। अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल हो ही रहा है। आप अच्छी तरह से सब कुछ देख ही रहे हैं। तो अब मेरे तरफ से न्याय कीजिए कि उनको पार्टी से बाहर भी निकाला जा सके। कम से कम उन्हें निकालेंगे तो हमारे समाज के लोग आप पर आभार व्यक्त भी करेंगे, हम भी आपके लिए आभारी हो जाएंगे। बिल्कुल, उमेश पाल जी की माता जी भी साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आप बातचीत में कह रही थी कि मायावती को चाहिए कि वो अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को टिकट ना दे। ये बात तो आपकी पूरी हो गई, अब क्या चाहती हैं? ये चीज़ मुझे सुन करके, मायावती जी का आवाज़ सुन के मुझे बड़ी अत्यंत खुशी मिली है कि उन्होंने ये चीज़ अपने मुंह से बताया कि उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और मैंने अभी तक साफ नहीं सुना है कि सरिता परवीन का टिकट उन्होंने इशू किया था, वो क्षेत्र में घूम रही थी, लेकिन आज तक उसका टिकट वापस नहीं हुआ है। इसलिए उसका टिकट वापस करके उसका नाम अपने उन्होंने कह दिया कि अब उनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे और शाइस्ता परवीन के अलावा परिवार के किसी दूसरे सदस्य को भी चुनाव नहीं लड़ाएंगे। ठीक है, मेरा सुन के आत्मा खुश हुआ है कि उनको टिकट ना दिया जाए, उनके परिवार को टिकट ना दिया जाए और उसको पार्टी से भी निकासित कर दिया जाए। ये बहन जी का मेरे ऊपर इंसान है। मेरे जैसे बेटे को उसने मरवाया, निसंग हत्या कराया है। बहन जी को समझ लेना चाहिए कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इस समय किस तरह से बिलक रहे हैं। तो इसलिए बहन जी को ये सहयोग होना चाहिए कि वैसे वो भी परिवार तड़पे, उन परिवार को किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी में ना लें। मतलब आप लोगों का कहना है कि मायावती ने जो ये कह दिया है कि अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन शाइस्ता परवीन को पार्टी से निकालने ये भी मांगा आपने? हाँ, ये मांग तो मैं कर रही हूँ ना कि जैसे उनको पार्टी में रखा था, टिकट दिया था, उनको अपनी पार्टी से निकाल दें, ताकि उनका पार्टी से निकालने से उसका नाम ख़त्म हो जाएगा। समाज के बीच में ये मैसेज पहुँचेगा कि बहन जी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया है, और आगे सबको ये खुशी मिलेगी। इसलिए कि ये गुंडा माफिया हैं और गुंडा माफिया के परिवार वालों को, किसी भी परिजन को वो टिकट ना दें। इसलिए कि इस समय मेरे बेटे का उसने निसंग हत्या कराया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आप क्या चाहती हैं मायावती से कि क्या करें अब वो? उन्होंने ये तो कह दिया कि अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देंगे। बस मैं यही बार बार अपील करूंगी कि जो ये सदस्य हैं इनके, अतीक अहमद के जितने सदस्य, चाहे वो कोई भी है, बंधु है, और चाहे वो उनकी बेगम हो, चाहे उनकी देवरानी हो, या फिर अन्य सदस्य कोई भी हो, उन्हें पार्टी पर्पस से ना टिकट दिया जाए और ना ही उन्हें अपने
उनको स्थान किसी प्रकार का दिया जाए, उनको स्थान भी ना दिया जाए, उन्हें पार्टी से बाहर किया जाए। मैं मांग करूंगी, मेरी ही मांग नहीं, वो समाज की मांग होगी और आप लोग जैसा करेंगे मेरे लिए उचित करेंगे। आप मैं बहुत बड़ी आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि मेरे आदमी की जो हत्या हुई है आपसे भी छुपी नहीं है। निर्मम हत्या कर करके उन्होंने अतीक अहमद ने साजिश किया है, बैठ करके वहाँ साबरमती जेल मार के और क्या नाम है बरेली जेल में बैठा हुआ देवर उसका भाई। मतलब आप ये चाहती हैं कि टिकट काटा गया वो ठीक है, उसके लिए मायावती को आप लोग आभार जता रही हैं, लेकिन चाहती हैं कि शाइस्ता परवीन को पार्टी से निकालें जब तक जांच पूरी ना हो। जी बिल्कुल, निष्कासित कर दिया जाए कि कम से कम वो नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं आएगा आगे। उनको उनके परिवार को किसी को दिया ही ना जाए, उन्हें सदस्यता से बाहर किया जाए। मैं इसी चीज़ की मांग कर रही हूँ। उससे क्या गलत मैसेज जाता है कि वो बसपा की नेता हैं और पार्टी निकाल नहीं रही है, एक तरीके से संरक्षण मिला है, इस तरीके का संदेश जा रहा है, गलत संदेश। जाहिर बात है, आप गुंडे को जो है आगे बढ़ाएंगी तो आपका जो बहन वाला अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको भी सब लोग देखेंगे बहुत ख़राब निगाहों से, जिस तरह से आज सपा की पार्टी को देखा जा रहा है कि जो बढ़ाने वाले सपा ही लोग हैं। आज तक अतीक अहमद जो संरक्षण मिला है तो सपा के माध्यम से मिला है, आपका कोई योगदान ना हो। इस तरह से इनको पार्टी में लिया ही ना जाए, इनको बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल, ये उमेश पाल के परिवार के सदस्य हैं जिनका ये कहना है कि मायावती ने एक अच्छा कदम उठाया है कि शाइस्ता परवीन का टिकट काटा है। साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि परिवार के किसी दूसरे सदस्य को भी मेयर का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन परिवार का एक सवाल जरूर है कि शाइस्ता परवीन को पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, बसपा से उन्हें क्यों बरकरार रखा गया है? क्या जब तक जांच पूरी नहीं हो गई है तब तक इनको सदस्यता से निलंबित किया जा सकता था? उमेश पाल के परिजनों को यहाँ पर आप लोग सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया कि वो इस फैसले से खुश तो है मायावती द्वारा लिए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।